मुंबई में कई बड़े उद्योगपतियों से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उद्योगपतियों का यूपी में निवेश का प्रस्ताव है। यूपी में करीब 5 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पूरी होंगी औपचारिकताएं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिन के मुंबई दौरे पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर करीब 5 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव सीएम योगी को मिला है। मुंबई में कई बड़े उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। उद्योगपतियों का यूपी में निवेश का प्रस्ताव है। यूपी में करीब 5 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। हालांकि सारी औपचारिकताएं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पूरी होंगी और इस निवेश से यूपी में लाखों रोजगार के नए मौके बनेंगे। आपको बता दें कि भारतीय उद्योग जगत को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आमंत्रण देने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचे सीएम योगी 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश लेकर यूपी लौटे हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने पूरे यूपी में 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उत्तर प्रदेश के गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने समेत इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़े निवेश का प्रस्ताव दिया है। तो अडानी समूह पीपीपी मोड पर बलिया और श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ साथ नोएडा में 10,000 युवाओं की क्षमता वाले कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री से हुई इस मुलाकात के दौरान जिन विषयों पर निवेश की सहमति बनी, अब वो 10 से 12 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में औपचारिक रूप लेंगे। 2 दिन के मुंबई दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ रिलायंस, टाटा सन्स, अडानी, गोदरेज, बिरला, पिरामल, वेदांता पार्ले, हिंदुजा, लोढ़ा और रैमकी समेत 2 दर्जन से ज्यादा उद्योगपतियों ने मुलाकात की। मैराथन कार्यक्रमों के बीच उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ हुई विशेष मुलाकातों में मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के $5 ट्रिलियन के संकल्प से जुड़ने का आह्वान किया। तो एक और जहां योगी सरकार का लक्ष्य निवेश जुटाकर यूपी को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, वहीं दूसरी ओर इस पर अब राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पुराने इन्वेस्टर समिट का जिक्र कर मोर्चा खोल दिया है। India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities. माया नगरी से आएगा निवेश, अखिलेश का कलेश। उत्तर प्रदेश सरकार आपके स्वागत के लिए उत्सुक है। ये केवल धोखा देने के लिए आयोजन है। निवेश क्रांति पर सियासी महाभारत, क्या यूपी बनेगा देश की ताकत? अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में अगर बदलना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। क्या देश का सबसे बड़ा सूबा देश की सबसे बड़ी ताकत बन पाएगा? ये सवाल इसलिए कि जब से सीएम योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से यूपी की सरकार हर मंच से, हर मचान से यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने की तस्वीर दिखाती आई है। और अब इसी सपने को पूरा करने के लिए खुद सीएम योगी मैदान में उतर आए हैं, जो न सिर्फ माया नगरी मुंबई में उद्योगपतियों, बैंकों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को यूपी में निवेश का न्योता दे रहे हैं, बल्कि निवेशकों को हर संभव मदद का भरोसा भी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए। ढेर सारी संभावनाएं हैं। आपको भी, आपके निवेश को भी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है फरवरी महीने में, उसमें 10 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए और अब तक 7 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव आ चुके हैं। पहले सरकार के तमाम मंत्री विदेशों में गए, वहाँ रोड शो किया और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकले हैं और खुद उन्होंने कमान संभाली है। लगातार जो देश के बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, बड़े उद्यमी हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। गौरतलब है कि यूपी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने देश विदेश से 10 लाख करोड़ के
निवेश का लक्ष्य तय किया है। पिछले साल दिसंबर महीने में सरकार के कई मंत्रियों ने 16 देशों का दौरा भी किया था, जिसमें कई देशों के साथ MOU साइन भी हुए थे। और अब सीएम योगी देश की आर्थिक राजधानी से एक बड़ा निवेश लाकर अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, ताकि यूपी को देश और दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार बनाया जा सके। यही वजह है कि भाजपा अपने निवेश के लक्ष्य को एक क्रांति के रूप में देख रही है, जिसके आने वाले वक्त में न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। इतना उत्साह है, इतना भारी भरकम निवेश आने जा रहा है, और जिस कार्यक्रम में हमारे संपूर्ण एक तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश अब चल पड़ा है, तेजी से चल पड़ा है, अभी से कोई रोक नहीं सकता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि निवेशकों के लिए बहुत अच्छा माहौल है और निवेशक उत्तर प्रदेश को एक आदर्श स्थान के रूप में देख रहे हैं और बड़ी मात्रा में निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसी का परिणाम। 10 से 12 फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था और बेहतर बिजली व्यवस्था, कम प्रशासनिक अड़चने के कारण आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे इन्वेस्टर समिट के। लेकिन सरकार जिस इन्वेस्टर समिट को यूपी के लिए गेम चेंजर बता रही है, उस पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं, जिस पर अब सूबे की राजनीति गर्मा गई है। क्योंकि सवाल सिर्फ इन्वेस्टर समिट का नहीं है, सवाल मुंबई से निवेश लाने का भी है, जिसको लेकर सपा से लेकर उद्धव ठाकरे के धड़े वाली शिवसेना भी गर्म है। आज उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर कितना उतरा है, ये केवल धोखा देने के लिए आयोजन है। पहले मंत्रियों को विदेश भेजना, फिर खुद शहर जाना, फिर G20 के कार्यक्रम यूपी में ज़्यादा करना। सबसे बड़ी बात तो ये आएगी सामने कि इनके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, आखिरकार किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, किस इंसेंटिव के साथ इन्होंने पॉलिसी बनाई है जिससे इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आएगा। इनके तमाम मंत्री सरकारी खर्चे पर विदेश गए कि निवेशक आकर्षित हों। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हैं। उससे पहले देश और प्रदेश ये जानना चाहता है कि अब तक आपके जो प्रयास हुए, उन प्रयासों में आप कितने कामयाब हुए। आपको चाहिए कि आप एक श्वेत पत्र जारी करें कि हमारे इन प्रयासों से उत्तर प्रदेश को इतना लाभ हुआ और इतने निवेशक उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हुए। लेने आए, मगर निवेश लेने यहाँ क्यों आए हैं? अभी जो निवेश महाराष्ट्र में आ रहा है, उस निवेश को उठा करके सब गुजरात भेजा जा रहा है। यहाँ से सारी कंपनियां जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनी सब चली गई, डायमंड कंपनी चली गई। अब जितने लोग यहाँ पे जितनी मिलें थी कपड़े की, वो सब चली गई। एक तरफ सरकार उत्तर प्रदेश को निवेश का हब बनाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव सरकार की इस निवेश क्रांति पर तंज कस रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये गुमराह करने वाला है, क्योंकि सरकार की कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ही नहीं, और क्या इंसेंटिव वो इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं ये भी सरकार को बताना चाहिए। अखिलेश यादव ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले सरकार को ये बताना चाहिए कि जो सबसे पहला इन्वेस्टर समिट हुआ उसमें जो भी प्रस्ताव आए थे उसमें से कितनी चीजें अब तक धरातल पर उतरी हैं। लेकिन मुंबई से जो तस्वीर आई है वो यूपी के बेहतर भविष्य की उम्मीद जगा रही है, क्योंकि सरकार यूपी के 9 महानगरों में रोड शो करने जा रही है, जिसकी शुरुआत गुरुवार को मुंबई से हो गई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो लक्ष्य सरकार ने रखा है क्या वो पूरा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को फरवरी में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी का अवसर मिला है, जिसमें पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है तो दूसरा G20 सम्मेलन है। इन दोनों ही कार्यक्रमों में देश विदेश से अतिथि आएंगे तो अपने साथ बड़ा निवेश लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।